ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। महिलाओं को किस पाप के कारण पुत्रहीन रहना पड़ता है। एक समय की बात है, माता पार्वती मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए शिव जी के पास आती है और कहती है, हे प्राणनाथ, जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कई सारे स्त्रियां पुत्रहीन है तथा पुत्र प्राप्त करने का इच्छा रखता है। हे प्राणनाथ, उनके पुत्र प्राप्त करने का इच्छा पूरा हो सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सभी नारियों को मनवांछित पुत्र प्राप्ति हो सकता है, परंतु इस पावन कथा को सभी मनुष्य को ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनना होगा। तथा हे देवी, अब मैं कथा आरंभ करता हूँ। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेती मान का एक राजा राज करता था। उसका कोई संतान नहीं था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात का बड़ा चिंता था कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितृ व्यतीत होते थे कि सुकेतु मान के बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में व्यतीत रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने का इच्छा उत्पन्न हो गया। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथ चल रहा था। उस वन में राजा ने देखा कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को एक देखकर राजा और दुखी हो गया कि उसका पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपने व्यथा किससे कहूं। कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगा। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल कीड़ा में मग्न। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बना हुआ था। अचानक के दाहिने अंग फड़कने लगा। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषि वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे मुनि, आप कौन हैं? आप किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाले पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। तब राजा ने कहा, हे मुनियों, पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन कौन सा काम करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तब ऋषि बोले, पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार आता है। पौष मास में और श्रावण मास में आता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के
पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से एवं सावन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुख की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को फलदायक माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को फलदायक माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही दशमी के दिन किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी गोपाल रूप का पूजा करना चाहिए। द्वादशी को भगवान विष्णु की अर्घ देकर पूजा संपन्न करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भोजन करना चाहिए। राजा ने मुनियों के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि के कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भवती धारण हुआ और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ये राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।